हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में संगीत और नृत्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ईसाई कुडिल योजना, ध्यान दीजिए इस पर, ईसाई कुडिल योजना शुरू की है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुडुचेरी। इसके विषय में आइए हम थोड़ा जान लेते हैं। सरकारी स्कूलों में संगीत और नृत्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुडुचेरी में ईसाई कुडिल योजना शुरू की गई। भारतीय विश्वविद्यालय इस पहल का समर्थन करता है। चिन्नाथा सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक संगीत झोपड़ी स्थापित की गई। संगीत की कक्षाएं सप्ताह में 2 बार 2 घंटे के लिए आयोजित की जाएंगी। यह योजना विभिन्न कक्षा स्तरों के लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम प्रदान करती है। यह प्रयास कला और संस्कृति के माध्यम से छात्रों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए पुडुचेरी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो खबरों में था किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? ये कोबा रिजर्व फॉरेस्ट का चित्र है, आप देख सकते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। आइए इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। असम के धेमाजी जिले में कोबा रिजर्व फॉरेस्ट जल्द ही एक वन्य जीव अभयारण्य बन जाएगा। यह पूर्वोत्तर असम में एक वर्षा वन है जिसे 1924 में बनाया गया था। ये सन आप लोग ध्यान रखिएगा। जो 10,221 हेक्टेयर, इसका जो क्षेत्रफल है 10,221 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह हिमालय की तलहटी के पास स्थित है। यह जंगल सियांग, दिबांग और लोहित नदियों, ब्रह्मपुत्र, डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान और जो नई गांव से घिरा हुआ है। मिसिंग, बोडो, सोनोवाल, कचारी और हाजोंग जैसे जातीय समूह, आप ध्यान दीजिएगा इस पे, मिसिंग, बोडो, सोनोवाल, कचारी और हाजोंग जैसे जातीय समूह इस क्षेत्र में निवास करते हैं। वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध, जिसमें स्लो लोरिस, कैप्ड लंगूर और जंगली सुअर शामिल हैं। पंछियों और सरीसृपों की 45 प्रजातियों, ध्यान दीजिए 45 प्रजाति, और विविध मछलियों प्रजातियों का घर है। हाथियों के लिए महत्वपूर्ण परिवासी मार्ग अन्य वन्य जीव क्षेत्रों को जोड़ता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आलोक बनर्जी, ऑप्शन बी टीवी सोमनाथन, ऑप्शन सी एस.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी रिंकू दुग्गा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टीवी सोमनाथन। ये टीवी सोमनाथन जी का चित्र है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आइए इनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। टीवी सोमनाथन को भारत के 33वें, ध्यान दीजिए 33वें कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने अगस्त 2019 से सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहे राजीव गौबा का स्थान लिया। 1982 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव गौबा को अगस्त 2024 तक 1 साल का एक्सटेंशन मिला। सरकार ने गौबा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त नियमों में संशोधन किया। गौबा से पहले प्रदीप कुमार सिन्हा ने 4 साल से अधिक समय तक कैबिनेट सचिव के रूप में यह कार्यकाल संभाला था। 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी सोमनाथन पहले वित्त सचिव
और व्यय सचिव थी। उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और तमिलनाडु विश्व बैंक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित एसिटिनलाइड क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है। महत्वपूर्ण खनिज, एआई उपकरण, ऑप्शन सी सिंथेटिक कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन डी आक्रामक खरपतवार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंथेटिक कार्बनिक यौगिक। आइए इस विषय में जान लेते हैं। हाल ही में विशाखापट्टनम में 5 लोग बेहोश हो गए और उन्हें कंटेनरों के बीच एसिटानिलाइड बैग शिफ्ट करते समय अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसिटानिलाइड एक सिंथेटिक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C8H9NO है, जिसे एन फेनिल एसिटामाइड या एसिटानिल के रूप में जाना जाता है। यह एसिड से संबंधित एक सफेद गंधहीन ठोस है और इसका पहली बार 1886 में बुखार कम करने वाली दवा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। एसिटानिलाइड का उपयोग सिर दर्द, ऐंठन सहित दर्द से राहत के लिए किया जाता था, लेकिन हीमोग्लोबिन फंक्शन को प्रभावित करने वाले विषाक्त दुष्प्रभाव के कारण इसे बड़े पैमाने पर एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसका उपयोग अभी भी रंग, रबड़ और अन्य रसायनों के उत्पादन में एक मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की? ऑप्शन ए 500 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 2500 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2817 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 1500 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2817 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2817 करोड़ रुपए के बजट के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन के लिए केंद्रीय हिस्सा 1940 करोड़ रुपए है। यह मिशन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण DGCES और अन्य IT परियोजनाओं के माध्यम से डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करता है। DPI के तहत 3 मुख्य घटक एग्रीस्टेक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली DSS और मृदा प्रोफाइल मानचित्र है। इन घटकों का उद्देश्य किसानों को विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने के लिए समाधान प्रदान करना है। एग्रीस्टेक में किसानों की रजिस्ट्री, भू संदर्भित ग्राम मानचित्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंधित फसल बोई गई रजिस्ट्री शामिल होगी। हमारा छठा प्रश्न है, महासागरीय नीनो सूचकांक ONI जो समाचारों में देखा गया था, किस संगठन का प्राथमिक संकेतक है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन, ऑप्शन सी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन डी विश्व बैंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय मानसून पर एल नीनो और ला नीना के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। एल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO की गतिशीलता को समझने के लिए महासागरीय नीनो सूचकांक ONI महत्वपूर्ण है। ONI ENSO की निगरानी के लिए एक अमेरिकी एजेंसी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA द्वारा
उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक संकेतक है। ONI अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पास पूर्व मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत के सतही जल में 3 महीने के औसत तापमान अंतर को मापता है। +0.5 या उससे अधिक का ONI मान नीनो को इंगित करता है, जबकि -0.5 या उससे कम ला नीना को इंगित करता है। आप ONI का फुल फॉर्म यहां देख सकते हैं, ओशियानिक नीनो इंडेक्स। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही नंबिके नक्शे योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक। आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। बेंगलुरु के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने, ये DK शिव कुमार जी हैं, आप ये देख सकते हैं, बिल्डिंग अप्रूवल को सरल बनाने के लिए नंबिके नक्शे, ध्यान दीजिएगा इस पे, नंबिके नक्शे योजना शुरू की। यह योजना बहुत बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP क्षेत्रों में 4000 वर्ग फीट तक की संपत्तियों की प्रक्रिया को सरल बनाती है। यह संपत्ति मालिकों को प्रमाणित आर्किटेक्ट या इंजीनियरों से बिल्डिंग प्लान का एक अंतिम स्वीकृति प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह परिवर्तन मालिकों को प्रारंभिक स्वीकृति जटिलताओं को दरकिनार करते हुए अपनी इमारतों की योजना जल्दी शुरू करने की अनुमति देता है। यह बेंगलोर विकास प्राधिकरण और कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित क्षेत्रों में भूमि मालिकों को लाभान्वित करता है। अक्सर 50x80 फीट के आसपास के भूखंडों के साथ यह योजना है। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा सिंधुदुर्ग किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जुड़ा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी मंगल पांडे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी। क्यों यह समाचारों में रहा, इस विषय में आइए हम थोड़ा जान लेते हैं। मालवान में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे 1 साल से भी कम समय पहले बनाया गया था, हाल ही में ढह गई। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये प्रतिमा बनाई गई थी जो ढह गई है। इसके विपरीत शिवाजी महाराज द्वारा 357 साल पहले बनाया गया सिंधुदुर्ग किला बरकरार है। ये सिंधुदुर्ग किले की चित्र है, आप देख सकते हैं। सिंधुदुर्ग किला महाराष्ट्र के मालवान के पास अरब सागर में कुर्ते द्वीप पर स्थित है। 1667 में बनकर तैयार हुआ यह किला विदेशी उपनिवेशवादियों और जंजीरा के सिद्धियों से बचाने के लिए बनाया गया था। यह मराठा नौसेना की ताकत और उस समय की उन्नत निर्माण तकनीकों का प्रतीक है। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई-गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसके विषय में आइए हम थोड़ा जान लेते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई-गवर्नेंस 2024 गोल्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। पोषण ट्रैकर उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय के डेटा और WHO ग्रोथ चार्ट का उपयोग करके 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास की निगरानी करता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं AWW
बच्चों के स्वास्थ्य का आकलन करते हैं और विकास संबंधी समस्याएं होने पर हस्तक्षेप करते हैं। सटीक निगरानी के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर उन्नत आईसीटी उपकरण और ग्रोथ मापक उपकरण जीएमडी का उपयोग किया जाता है। यह ऐप मिशन पोषण 2.0 के तहत लाखों लोगों को कवर करते हुए बाल स्वास्थ्य परिमाणों में सुधार करता है। यह गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिए सेवाओं का प्रबंधन भी करता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिकॉर्ड को डिजिटल करता है। और इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न समाप्त हुए। हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज लाते रहेंगे। धन्यवाद।